मंत्री और यहाँ के लोकप्रिय सांसद आदरणीय जनरल वीके सिंह जी, मुझे जानकारी मिली कि आज ही के दिन आपातकाल लगा और आज ही के दिन जनरल साहब को विवाह बंधन में भी बंधने का मौका मिला। शुभकामनाएं हम सबकी। हमारे यहाँ के प्रभारी मंत्री असीम अरुण जी, हमारे दूसरे आपके ही जिले के प्रदेश मंत्री परिषद में हमारे साथी और पिछड़ा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री नरेंद्र कश्यप जी, हमारे राज्यसभा के सम्मानित सांसद आदरणीय अनिल अग्रवाल जी। अब मैं वही, मेरे सामने भी संकट आ रहा है कि मैं अगर सब नाम लूंगा तो बहुत देर लगेगी। मेरे सभी सम्मानित विधायकगण, विधान परिषद के सदस्यगण, हमारे महानगर के अध्यक्ष संजीव जी संचालन भी कर रहे हैं, संजीव जी, हमारे सभी प्रदेश के पदाधिकारी, क्षेत्र के पदाधिकारी, बूथ से लेकर के प्रदेश और देश तक की सेवा करने वाले या कर चुके हैं, भविष्य में करने वाले, ऐसे सभी कार्यकर्ता साथी। और मैं सबसे पहले यहां नवनिर्वाचित महापौर जी को हार्दिक बधाई देता हूं और यहां सदन में प्रचंड बहुमत दिलाने के लिए जो विजयी हुए उनको, जो विजयी बनाए हैं उनको भी सत्कार करता हूं, को अभिनंदन देता हूं। मेरी आप सब लोगों से आज यहां पर भेंट होगी कि नहीं होगी ये तय नहीं था, क्योंकि सुबह से ही मौसम खराब हो गया। शामली और मेरठ की सभाएं स्थगित हो गई, लेकिन मुझे आप सबके दर्शन का सौभाग्य मिल गया कि मैं अपनी जो अधूरी यात्रा थी आज उसे पूरी मानता हूं। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार चलाते हुए हमें 9 वर्ष पूरे हो गए। 10वें वर्ष में हम प्रवेश कर गए। अगर हम 2014 का लोकसभा चुनाव नहीं जीतते तो शायद हम 2017 में विधानसभा का चुनाव भी जीतना मुश्किल होता। इसे 2014 जीते, इसलिए 2017 जीते, 2017 जीते, इसलिए 2019 जीते और 2019 जीते, इसलिए 2022 जीते। अब 2022 जीते हैं तो 2024 भी जीतेंगे। जरा ऊपर वाले का बोला जीतेंगे। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, 9 वर्ष का सफल कार्यकाल हम देश की दृष्टि से भी, प्रदेश की दृष्टि से, अगर दोनों दृष्टियों से देखते हैं तो यहां तमाम वरिष्ठ लोग भी बैठे। जितना काम उत्तर प्रदेश में सपा बसपा की 15 साल की सरकार में नहीं हुआ था, 6 वर्ष उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ। और जितना काम आपातकाल लगाने वाली कांग्रेस ने 60 साल देश में शासन करके नहीं किया, उससे दुगुना तिगुना 4 गुना काम 9 वर्ष के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, नहीं हुआ? तो यह जो 9 वर्ष का कार्यकाल है वह 60 साल से अधिक उपलब्धियों को अर्जित करने वाला। लेकिन मैं एक बात आप सबसे जरूर कहूंगा कि जो 2024 का चुनाव है वो देश को 60 साल नहीं, देश को 100 साल आगे ले जाने वाला चुनाव है कि नहीं है? देश को 100 साल आगे ले जाना चाहिए कि 100 साल पीछे ले जाना चाहिए? तो देश को 100 साल आगे ले जाने के लिए मेरे गाजियाबाद लोकसभा के ही और गाजियाबाद जिले के ही कार्यकर्ता साथी नहीं हो, मेरे बात को ध्यान रखिएगा। गाजियाबाद एक ऐसा शहर है, ऐसा जिला है, ऐसी लोकसभा है जो राष्ट्रीय राजधानी को भी प्रभावित करने का काम करती है और क्रांति धारा मेरठ और आसपास की सीटों को भी प्रभावित करने का काम करती है। 2014 में किसी को भरोसा नहीं था कि देश के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलेगा। उस समय का राष्ट्रीय
नेतृत्व हमसे कहा करता था, हमारे कार्यकर्ताओं को कहा करता था कि हम 2014 में 272 प्लस जीतेंगे। याद है कि भूल गए आपको? लेकिन आपने अकेले गठबंधन की बात नहीं कर रहा हूं, अकेले भारतीय जनता पार्टी के 283 कमल खिलाने का काम किया था। 272 प्लस के नारे को सफल बना दिया था। 2019 का लोकसभा चुनाव आया। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा, बसपा, कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल ये चारों एक हो गए थे। चारों के एक होने के बाद हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने नारा दिया, आपकी बात 300 पार। और आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमने देश में 303 कमल के फूल खिलाए। गठबंधन की संख्या से तो 2014 से अधिक वोट मिला इनके गठबंधन के बाद भी। हमारे 64 सांसद उस समय जीते थे गाजियाबाद सहित, लेकिन इस समय 64 नहीं, हम 66। हमने रामपुर में भी कमल खिला दिया है और आजमगढ़ में भी कमल खिला दिया। 2024 में हमें उत्तर प्रदेश से 80 के 80 कमल खिलाने का काम करना है। तैयार हो? मैं जानता हूं गाजियाबाद वालों को गाजियाबाद का चुनाव करा करके काशी तक जाना पड़ता है। जाना पड़ता है कि नहीं जाना पड़ता? तो आपको तो पूरा प्रदेश जिताना है जी, और पूरा उत्तर प्रदेश तैयार बैठा है। 2024 में कमल खिलाने के लिए पूरा हिंदुस्तान तैयार बैठा। पूरा प्रदेश, पूरा देश मोदी में है। आपातकाल इसमें कोई, मैं समझता हूं 48 साल से ऊपर वाले जरा हाथ उठाओ, कितने लोग? 48 साल के ऊपर वाले। इसमें बहुत सारे लोग होंगे जो अभी आसिफ भी बता रहे थे, उस समय 5 साल का था, मैं भी उस समय 7 साल का था। बहुत सारे लोगों को आपातकाल का पता नहीं है। जिस देश को अंग्रेजों की पराधीनता से मुक्ति मिले, केवल 28 साल बीते हो, गोरे अंग्रेजों को खदेड़ करके बाहर करने का काम किया गया हो, फिर काले अंग्रेजों का शासन आ जाता हो और फिर हमको उसी प्रकार से बंधक बनाने का काम किया जाता हो। लेकिन आज गर्वपूर्वक मैं कह सकता हूं, उस समय का भारतीय जनसंघ के रूप में और इस समय की भारतीय जनता पार्टी के रूप में जो आपातकाल के खिलाफ निर्णायक लड़ाई हुई, उस लड़ाई की विजय का श्रेय अगर किसी को जाता है तो भारतीय जनसंघ को जाता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जाता है, जो लाखों लोग जेल के अंदर भेजने का काम किया गया। आज वो सब लोकतंत्र सेनानी हैं, उनको मैं प्रणाम करना चाहिए। और यह कांग्रेस लोकतंत्र की बात करती है। इस देश के तमाम विरोधी राजनीतिक दल किसी दिन कहते सीपीएम है, किसी दिन कहते कि अब पीडीए है। आपने सुना है कि नहीं सुना है? अलग अलग रूप धारण कर रहे हैं। इनका लक्ष्य क्या है? जो लक्ष्य उत्तर प्रदेश में सपा, बसपा, कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल का था कि उत्तर प्रदेश में भाजपा को फिर से 10 सांसदों की सीमा में समेट देंगे। उनको मालूम नहीं था कि नेता भले साथ साथ हो जाए, लेकिन जनता मोदी जी के साथ है। राजनीतिक दलों की संख्या चाहे जितनी माननीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ी हो जाए, चाहे जितने नेता खड़े हो जाएं, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 303 नहीं 350 से अधिक कमल खिलाने का काम करेगी। इस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ना तैयार हो। इसके लिए मैं आप सब लोगों को आज यहां पर, क्योंकि आप बहुत देर से बैठे हुए हो, आप लोगों से सबसे कहना चाहता हूं, ये 1 महीने का कार्यक्रम जो 30 मई से 30 जून का है, शायद कोई कार्यकर्ता को विश्राम नहीं मिला होगा। मिला है क्या? और मैं एक कहा करता हूं, श्री रामचरितमानस की एक चौपाई है जिसमें राम काज कीन्हे बिना मोहि कहां विश्राम, ये हनुमान जी के बारे में आता है ना। तो राष्ट्र काज कीन्हे बिना मोहि कहां विश्राम। लेकिन मैं उससे आगे एक लाइन और जोड़ता हूं। 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी को हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ दिलाए बिना मोदी कहां विश्राम, इस संकल्प के साथ हम सब कार्यकर्ता मित्रों को एकजुटता के साथ आगे
लेकिन आज गाजियाबाद की धरती तो वैसे भी 75% यहाँ को नारा छोटा पड़ जाएगा। 100 में से 75% वोट हमारा है, 25% में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है। इस संकल्प के साथ 2024 के लिए मैदान उतरिए। आप में से कोई पूछे, मेरे पत्रकार साथी यहाँ पर है, वो पूछेंगे कहेंगे कैसे 75%? हमने सबका साथ सबका विकास किया है। 2014 में सरकार बनने के बाद पूरी दुनिया के अंदर अगर आज भारत का डंका बज रहा है तो केवल इसलिए बज रहा है कि हमने मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं किया है, हमने हिंदू तुष्टीकरण भी नहीं किया है। लेकिन हम जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए और विरोधी अगर ये चक्कर से देखे कि धारा 370 क्यों हटाई गई, वो तो वहां पे जो निकाले गए हिंदुओं को फिर से बसाने के लिए, तो ये आरोप हमें स्वीकार क्या लगा हुआ। अयोध्या में रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण को भगवान सोमनाथ के मंदिर के साथ हो जाना चाहिए था, लेकिन वहां काम माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हुआ है। हम स्वागत करते हैं। अगर इसमें कोई आरोप लगाता है तो उस आरोप को हम स्वीकार करते हैं। हमें पत्रकार मित्र पूछा करते हैं कि मथुरा और काशी का क्या होगा। अरे काशी में भी बाबा का डमरू बजेगा और मथुरा में मेरे कान्हा की बंसुरी बजने से कोई तो माई का लाल रोक नहीं सकता है। हम ये कोई भेदभाव नहीं है, ये तुष्टीकरण नहीं है, यह तो आजादी प्राप्ति के बाद तत्काल हो जाने वाला काम था। लेकिन आज अगर भगवान का मंदिर बनता है तो करीब 4 करोड़ गरीबों का पक्का घर भी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली ये डबल इंजन की सरकार ने देश और प्रदेश में मिलकर के किया है। 220 करोड़ डोज कोरोना की वैक्सीन लगाने का काम अब केवल भारत में ही नहीं, आदरणीय जनरल साहब जानते होंगे दुनिया के 95 देशों को भी कोरोना की वैक्सीन देने का काम हिंदुस्तान ने किया। कोरोना काल से लेकर के अब तक 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन देने का काम भी हम लोग कर रहे हैं। शायद दुनिया में कोई ऐसा इसकी इतनी बड़ी आबादी हो लेकिन भारत के अंदर ये हो रहा है और 12 करोड़ के लगभग कनेक्शन पूरे हो गए। आप सब इसके बारे में जानते हो, गरीब कल्याण के लिए समर्पित हमारी सरकार, किसानों के उत्थान के लिए समर्पित हमारी सरकार है, नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए हमारी समर्पित सरकार। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी अमेरिका के अंदर भी होकर के मिस्र में पहुंचे हुए। दुनिया में जो बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनको सबको याद होगा कभी भारत के प्रधानमंत्री का ऐसा स्वागत सत्कार दुनिया में कभी मुझे कितने बार याद है? 79 बार अमेरिकी संसद के सभी सदस्यों ने तालियों की गड़गड़ाहट से आप सब कार्यकर्ताओं का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। तो भारत के प्रधानमंत्री का स्वागत नहीं हुआ मेरे मित्रों। और कितने बार खड़े होकर के किया है? सबको मालूम है। देखो 16 बार अमेरिका के सभी संसद सदस्य अपने स्थान पे खड़े होकर के मोदी जी को विश्व के गुरु का प्रधानाचार्य मान करके उनका स्वागत करते। ये गौरव की बात नहीं है। 2014 से पहले वही अमेरिका, हमारे प्रधानमंत्री जी जब मुख्यमंत्री थे अमेरिका जाने का वीजा नहीं दे रहा था और वही अमेरिका हमारे प्रधानमंत्री जी का ऑटोग्राफ मांग रहा। ये गौरव की बात नहीं है। 2014 से पहले पाकिस्तान के प्रशिक्षण प्राप्त आतंकवादी
भारत की सीमा में घुस करके हमारे जवानों के सिर काट करके ले जाते थे। याद है कि भूल गए आप लोग? भूलते बहुत जल्दी, इसलिए मैं याद दिला रहा हूं। लेकिन 2014 के बाद उरी का आतंकवादी हमला आपको याद होगा, और पहली बार अगर अमेरिका पाकिस्तान में घुस करके ओसामा बिन लादेन को मार सकता है, तो भारत के सैनिक भी पाकिस्तान के कब्जे वाले उस कश्मीर में घुस करके देश के दुश्मनों की कब्रिस्तान भी बना सकते हैं। यह हमें संदेश देने का काम पहली बार है। पुलवामा में आतंकवादी हमले के बाद आतंकवादियों को पैदा करने वाली फैक्ट्री को तहस नहस करने का काम हमारे देश की सेना ने किया था कि नहीं किया था? जनरल साहब ये अच्छा जानते होंगे, लेकिन मैं तो उसको सुना ही हूं, आप भी सुने होंगे। कांग्रेस की जब सरकार थी, श्री मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे, पहली बार अगर आतंकवादी हमला कर दे तो कहते थे मैं हमले की निंदा करता हूं, दूसरी बार हमला कर दे तो कहते थे मैं कड़ी निंदा करता हूं, और तीसरी बार अगर कर दे तो कहते थे मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। इसके अलावा कभी कुछ सुना था? इसके अलावा कभी सुना था कुछ? लेकिन जब 56 इंच के सीने वाले के हाथ में देश की बागडोर आई, भारत की सेना की शक्ति के सामने कोई नहीं टिक सकता है। यह आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, दुनिया भी जानती है। लेकिन जब शासक माननीय नरेंद्र मोदी जी जैसा होता है, साहस जब माननीय नरेंद्र मोदी जी की तरफ रखने वाला होता है, तब गोली का जवाब गोला से दिया जाता है, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है। आज आतंकवाद अंतिम सांस ले रहा है, नक्सलवाद अंतिम सांस ले रहा है, उग्रवाद अंतिम सांस ले रहा है। यह माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के सरकार के कारण से हुआ है। अगर सपा बसपा जैसी दलों के बैसाखी पर देश में कांग्रेस की सरकार होती, 2014 आप सब गाजियाबाद वाले हो जानते हो, 2014 से पहले लोग यही कहते थे इस देश का कुछ नहीं हो सकता, यही कहते थे। लेकिन 2014 के बाद कहते इस देश में ही सब कुछ हो सकता है, यह देश आत्मनिर्भर बन सकता है। आज आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं, हम शक्तिशाली भारत के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। अब ये ध्यान रखना, मैं एक अंत में बात कहकर के अपनी बात को खत्म करूंगा। इस समय देश के अंदर जो भ्रष्टाचार करके भ्रष्टाचार की बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी किए हुए हैं, वह सारे विरोधी दल एक हो रहे हैं। आप में से देख लीजिए, कोई परिवारवादी राजनीति करने वाला है, कोई भ्रष्टाचार के आरोप में घिरा हुआ है, और कोई भ्रष्टाचार के आरोप में जमानत करा करके घूम रहा है। ये सारे आपस में मिलकर के क्या बोलते हैं, भारत का लोकतंत्र खतरे में। खतरे में है क्या लोकतंत्र? है क्या? अब श्रीमती इंदिरा गांधी जी को जब प्रधानमंत्री थी, उस समय देश की न्यायालय ने सजा सुनाया था कि नहीं सुनाया था? अभी बताया ना अभी यासिन जी ने, उस समय सजा सुनाया। अब इस समय कोर्ट अगर सजा सुना दे तो उसके लिए भी माननीय नरेंद्र मोदी जी को दोषी ठहराएगी भारतीय जनता पार्टी। अरे अपराध करोगे तो इसमें कोई ये गलतफहमी में मत रहना कि तुम्हारा गांधी खानदान अगर भ्रष्टाचार करेगा तो उसको बरी कर दिया जाएगा, सैफई खानदान अगर बेईमानी करेगा तो उसे माफ कर दिया जाएगा, या कोई परिवारवादी राजनीति करने वाले ये समझते हैं कि उनको छोड़ दिया जाएगा। तो जांच की कार्रवाई निष्पक्षता से, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई निष्पक्षता से, ये भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार का 9 साल का इतिहास है, जिसके परिणाम स्वरूप आज भी देश, मैं गया था महाराष्ट्र में, आपको बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक सांसद कहां से जीत के आते हैं? महाराष्ट्र, 48 आते हैं। और मैं उत्तर प्रदेश में पहले 75+ बोलता था, लेकिन मैं जहां जाता हूं कोई सीट आज मैं हारती हुई देख ही नहीं रहा यूपी के अंदर। और महाराष्ट्र में जब मैं गया तो वहां भी लोग एक तरफ से कह रहे हैं कि 45+ कमल का खिला करके भाजपा गठबंधन को जिता करके वहां से भेजने का काम करें। मतलब चारों तरफ वो मोदी जी की लहर चल रही है। और यहां आप सब लोगों को मैं कह करके जाऊंगा, ये सारे अभी बहुत सारे लोग एक होंगे, और इनके एक होने के साथ साथ इस देश के राजनीतिक दल ही नहीं, इस देश के दुश्मन भी हमारे विरोधियों के साथ खड़े नजर आएंगे। शायद वो दिखाई ना दे, लेकिन वह भी उनके पीछे रहे।
इसे 2024 के चुनाव को हमें हिंदुस्तान को 100 साल आगे ले जाने के संकल्प के साथ एक बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने का काम। और यहां बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, मैं उन सब कार्यकर्ताओं को इतना ही कहना चाहता हूं, मेरे कार्यकर्ता मित्रों, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें साधारण से साधारण कार्यकर्ता असाधारण दायित्व में आज जो आपके साथ बैठा हुआ है, कल कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी को निर्वाह करता हुआ ध्यान रखता है। और जो मेरे युवा कार्यकर्ता उनका तो भविष्य उज्ज्वल है, क्योंकि हम आजादी के आपातकाल से बाहर आकर के मोदी जी के नेतृत्व में आजादी के अमृत काल में और 2047 जब आजादी के 100 साल पूरे होंगे, विकसित भारत का स्वप्न, विकसित भारत का लक्ष्य भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आप सबके सामने रख दिया। मैं आप सभी कार्यकर्ता बंधुओं से 2024 में अयोध्या में रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण कार्य तीव्र गति से पूरा हो रहा है। रामलला विराजमान हो रहे। विरोधी कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। मैं आज गाजियाबाद की धरती से उन्हें बता रहा हूं, आइए जनवरी 2024 में तारीख भी बता रहे हैं। और उसके आगे भी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा ही सच्ची विचारधारा है, ध्यान रखना। इस विचारधारा के सामने सारी विचारधाराओं को झुकना पड़ा है, क्योंकि हम सत्य के पथ पर चलने वाले हैं। और सत्य के पथ पर जो चलता है उसके सामने जो कल तक कभी रामलला का दर्शन करना, बाबा विश्वनाथ का दर्शन करना, श्री भगवान कृष्ण का दर्शन करना वोट बैंक के लिए खतरा मानते थे, आज वह रोजा अवतार की पार्टियां करना बंद कर चुके हैं। तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलती है, लेकिन दिखावा करोगे यह भी देश बहुत बारीकी से देखने का काम करता है। मैं आप सभी कार्यकर्ता मित्रों से इतना ही कह करके, क्योंकि गाजियाबाद में मैं प्रधानमंत्री आवास की चर्चा करूं या अन्य कोई चर्चा करूं अधूरी है। आप सब देर से बैठे हैं, आप सबको 2024 में ऐतिहासिक विजय प्राप्त करें ऐसी शुभकामनाएं देता हुआ, क्योंकि आप लगातार जीतते रहे हैं विपरीत परिस्थिति में, अनुकूल